आजकल साहिबा की टीथिंग को लेकर मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं साहिबा की टीथिंग और उसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई व्लॉग शेयर करने लगी हूँ और इतने दिनों से नहीं शेयर करने के पीछे भी एक रीज़न था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतने दिनों से मैं वीडियोस बना रही हूँ लेकिन लोगों को मेरी वीडियो शायद पसंद नहीं आ रही है, और यही सोच सोच के मुझे बहुत बुरा भी लगता है। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर बीच में कुछ दिन ऐसा जाता है कि जब मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। हालांकि मैं शॉर्ट्स वगैरह शेयर करती रह रही थी बीच बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा कोई दिल नहीं लग रहा था मेरा। एनीवे, तो चलें फिर से मोटिवेशन इकट्ठी करते हुए मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज के इस रैंडम से व्लॉग में मैं बस यही शेयर करूँगी कि किस तरह मैं साहिबा को हैंडल करती हूँ जब उसका मूड काफ़ी चिड़चिड़ा होता है और वो अच्छे मूड में नहीं होती है। वैसे भी 9 मंथ्स के जब बच्चे हो जाते हैं ना, उस टाइम से उनका जो चिपकने वाला सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। हर जगह बस मम्मा के साथ ही होना होता है उन्हें। तो बस यही सब चीज़ों को कैसे हैंडल करती हूँ ये शेयर कर रही हूँ। तो हमारे व्लॉग का आगाज़ हुआ है मॉर्निंग के साथ, और सुबह साहिबा जस्ट सोकर उठी है और काफ़ी चिड़चिड़े मूड में है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये कि उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी। वो ज़बरदस्ती हमारे साथ ही उठ गई थी, और जिस दिन वो इस तरह से उठती है ना, उस दिन वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती है, रोती रहती है। तो बस थोड़े बहुत टेंट्रम्स वो दिखाती है, उसको मैं झेलती हूँ और 1 घंटा लग जाता है मुझे उसको फिर से दोबारा सुलाने में, क्योंकि सोना वो चाहती नहीं है, नींद उसको आती है, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है और मैं उसको सुलाने के बाद फिर अपने काम में लग जाती हूँ। यहाँ पर मैं साहिबा के लिए जो है ना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, और आज मैं उसको पम्पकिन की सब्ज़ी के साथ रोटी देने वाली हूँ। तो इसका मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया था घी। अगर होममेड घी होती है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो मैंने तो भाई बाहर का ही यूज़ किया है, मार्केट वाला। अब क्या करूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। पम्पकिन को मैंने अच्छी तरह से सौते कर लिया था। हल्का सा कलर चेंज होते ही इसमें मैंने ज़रा सा हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर एंड थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। और यही 3 मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। सारे मसाले पम्पकिन में अच्छे से लग जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अच्छा, पानी में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ताकि अच्छी तरह से सब्ज़ी गल जाए। जितना ज़्यादा अच्छे से गलेगी उतना इजीली बच्चे खा सकते हैं। तो मैं इसको एकदम ज़्यादा गलाने के लिए ज़्यादा पानी ऐड करती हूँ और उसके बाद ढक करके पकने रख देती हूँ। ये बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इतना अच्छे से सारी जो सब्ज़ी है वो गल जाती है ना कि ये खाने में बिल्कुल। इसको मैं नॉर्मली ऐसे भी मैश करके खिला देती हूँ कभी कभी, अगर ये रोटी के साथ ना खाना चाहे तो। और ये काफ़ी शौक से खाती भी है इस सब्ज़ी को। सो फाइनली इधर सब्ज़ी तैयार हो गई थी और उधर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए, और वो निकल ही रहे थे। साहिबा तो इनको छोड़ती ही नहीं है, इस तरह से गोद में चिपकी रहती है ना कि बस पूछो मत। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके अब्बू इसको लेकर के घूमने जा रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना। और मैंने जैसे ही उनकी गोद से इसको अपने पास लिया ना, ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। ये तब तक लिफ्ट की तरफ देखती होती है जब तक लिफ्ट नीचे ना चला जाए, और इसे पता है कि लिफ्ट में जाने के बाद हम नीचे जाते हैं और मार्केट जाते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन जैसे ही अब्बू इसके चले जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगती है। अब इधर कुछ दिनों से इसने रोना शुरू किया है। पहले तो ये नहीं समझती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग गई है। तो बस उनके जाने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको बालकनी में टहलाया ताकि ये रोए नहीं, और उसके बाद फिर मैं इसको अंदर रूम में लेके चली जाती हूँ, और जाते ही ये फिर रोना शुरू कर देती है। तो बस मैं इसको किसी तरह से भी चुप करा देती हूँ और फीड करवा कर ना फिर तो ये सो जाती है। ये 1 घंटा इसके बाद अच्छे से सोती है, और इस बीच में मैं अपने घर के कुछ काम कर लेती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट लंच के जो भी बर्तन होते हैं उसको धुल लेती हूँ। ग्रॉसरीज मंगाया हो तो उसको जगह पर रख लेती हूँ। अच्छा, अब आते हैं साहिबा की दांतों की तरफ। तो इसके ऊपर मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि साहिबा के दांत आए हैं या नहीं आए हैं। तो साहिबा को दांत आ रहे हैं, और अभी तक में उसको 3 दांत आ चुका है। नीचे इसमें 2 आया है मिडिल में, और ऊपर में 1 आया हुआ है, और जो चौथा दांत है वो ऊपर में ही है, और वो अभी आ ही रहा है, पूरी तरह से नहीं आया है। तो यूँ कह लें कि 3 दांत इसका आ चुका है और चौथा ऑन द वे है। सो नाउ आई होप कि इसके दांतों को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब टीथिंग के सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसके हैं कि ये अपने कानों को बहुत खींचती है। हर वक्त इसके जो हाथ होते हैं ना, आप लोग वीडियो में भी नोटिस करोगे, इसके कानों की तरफ ज़्यादा होते हैं।
दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा ये चिड़चिड़ी होने लग गई है, हर वक्त गुस्से में होती है, चिड़चिड़ाती रहती है, रोती रहती है। थर्ड ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी जो बाइटिंग है ना वो बढ़ गई है, मतलब हर चीज़ को ये काटना चाहती है दांतों के थ्रू। फोर्थ सिम्टम है कि ये ना खाना पीना बहुत कम कर चुकी है, मतलब अगर इसको मैं हाफ़ बाउल कुछ खिलाती हूँ तो हाफ़ का भी हाफ़ ये खाने लग गई है, मतलब 2 4 5 चम्मच खाती है, उसके बाद ये खाना छोड़ देती है। तो इसकी जो भूख है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ कि ये सब इसके टीथिंग की वजह से हो रहा है। पांचवी जो चीज़ है वो मुझे ये दिखती है कि इसकी स्लीप बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब काफ़ी कम देर तक ये सोती है। पहले बहुत टाइम तक सोती थी, लेकिन अब जो है ये 10-15 मिनट सोती है, फिर बाद में रोते हुए उठ जाती है और उसके बाद फिर जल्दी चुप भी नहीं होती है। तो इसका जो स्लीप टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो बस जब से साहिबा को टीथिंग स्टार्ट हुई है यही सारे सिम्टम्स मुझे उसके अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर अभी भी आप सभी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब चलते हैं अपने कामों की तरफ। साहिबा को जैसे ही मैं सुलाती हूँ उसके बाद मैं एकदम रोबोट की तरह ना सारे कामों को ख़त्म करने के चक्कर में लगी रहती हूँ। बस ये होता है मेरे दिमाग में कि जल्दी से जल्दी मुझे सारे कामों को एक साथ निपटा देना है और मैं फटाफट भाग भाग के सारे कामों को कर लेती हूँ। और इसी दौरान मुझे खाना भी खाना होता है, क्योंकि एक बार वो उठ गई तो फिर मुझे ना खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी हो गया है साहिबा के लंच का टाइम और हम जा रहे हैं साहिबा का लंच निकालने, जो कि है सब्जी और रोटी। लंच करेगी साहिबा। साहिबा की नींद पूरी हो गई थी और वो काफ़ी अच्छे मूड के साथ वापस उठ चुकी थी और मैं इसको लेकर के आ गई थी किचन में ताकि मैं लंच निकालूं, क्योंकि इसको गोद में लेकर के ही मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने लंच निकाला था। अच्छा, ये इतनी जो रोटी दिख रही है ना, ये सब साहिबा नहीं खाती है, बस मुश्किल से छोटे छोटे बाइट्स मैं उसको देती हूँ और वो भी 3-4 बाइट खाती है, इसके बाद नहीं खाती, तो जो बच जाता है वो मैं खा लेती हूँ। अच्छा, तो बस इसकी जो सब्ज़ी होती है ना ये बहुत शौक़ से खाती है और ये बहुत ज़्यादा घुली हुई रहती है ना, तो ये इसको अच्छी लगती है खाने में और टेस्टी भी होती है। आजकल इसके खाने पीने को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि ये बहुत कम खाती है, इसलिए मुझे हर थोड़ी देर पर इसको कुछ ना कुछ फीड कराते रहना पड़ता है। तो अभी इसको ना आजकल पैनकेक्स बड़े पसंद आने लगे हैं, तो मैं इसके लिए ओट्स एंड बनाना का ना मिनी पैनकेक्स बनाती हूँ, तो वो ये बहुत अच्छे से खाती है। तो एक मिनी पैनकेक छोटा सा होता है, वो ये अच्छे से खा लेती है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं उसको अभी खिला रही हूँ। इसको मेरा ट्राइपॉड इतना पसंद है कि ये ट्राइपॉड के साथ ही खेलती होती है। और जैसे ही शाम होती है बस मैं इसको किचन में लेकर आती हूँ। अब इसको मैं इसी तरह से रखती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ। और वॉकर थोड़ा सा डेंजरस होता है, मुझे कमेंट भी आया है इस चीज़ को लेकर के। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसी हेल्पिंग हैंड नहीं है जिसके सहारे मैं साहिबा को छोड़ सकूं। और अगर मान लिया कि मैं इसको कहीं और पे नीचे ही बैठाती हूँ ना, तो फर्श है ना, टाइल्स है, अगर ये गिरती है तो इसका सीधे सर पे चोट लगता है, इसलिए मैं इसको वॉकर पे रखती हूँ। मुझे ज़्यादा सेफ़ लगता है एट दिस टाइम, क्योंकि मैं इसको देखती रहती हूँ बीच बीच में, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इसको छोड़ देती हूँ। तो बस इस तरह से ही मैं इसको वॉकर पे रख करके और मैं अपने सारे काम करती होती हूँ। अगर तो मेरे पास कोई ऐसा इंसान हो जिसके भरोसे मैं साहिबा को रख सकूँ और मैं फ्री होकर काम कर सकूँ, तो फिर मुझे वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे वॉकर ख़रीदना ही पड़ा। अच्छा, तो बस मैंने फटाफट से चाय पी लिया था और साहिबा फिर से रोना शुरू हो चुकी थी, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी रेडी किया छत पर ले जाने के लिए। कपड़ा पहनते वक्त पता नहीं है क्यों इतना रोती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों के बेबी है और ऐसे करता है तो क्या रीज़न है इसका, मुझे समझ नहीं आता। छत पर आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है, अच्छा फील करती है। और वैसे भी डॉक्टर्स कहते भी हैं कि छत पर या पार्क में कहीं पर भी 1 घंटा बेबी को लेकर के बाहर निकलना चाहिए, नेचर में, खुली हवा में। तो बस इसी तरह से मेरी भी वॉकिंग हो जाती है और साहिबा भी इंजॉय कर लेती है, 2 in 1 काम हो जाता है। और यहाँ से वापस जाते ही साहिबा को इतनी कोई अच्छी नींद आती है कि 1 घंटा तो ये ज़रूर सोती है। तो बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन गुजरता है। साहिबा का मूड जिस दिन ख़राब हो उस दिन तो मैं समझ जाती हूँ कि दिन मुश्किल होने वाला है, जिस दिन अच्छा होता है फिर उस दिन थोड़ा डिफ़िकल्टी कम होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग फुल देखा होगा और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।